प्रधानमंत्री जी का जब मैंने खुद इंटरव्यू लिया तो ये सवाल मैंने उनसे पूछा। उनका ये कहना है कि जिस देश में इतनी मजबूत जुडिशरी हो, मीडिया हो, वहां पर संविधान को कोई खतरा नहीं है, संविधान कभी भी नहीं बदला जाए। सर, संविधान को खतरा उन लोगों से नहीं हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी को मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग किताब समझते हैं, और जो उन्हीं से अगर आप ही खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। आप CAA का कानून मजहब के नाम पे बना दिए, ट्रिपल तलाक का कानून आप बना दिए महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, UAPA का कानून आपने राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ बना दिया कि इतना बदतरीन कानून आपने अमेंड कर दिया उसको। ऐसे कई मिसालें हैं जो उन्होंने किया है। RTI के कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट आपने स्टेट गवर्नमेंट से छीन के आप बनाने वाले हैं। फेडरलिज्म के खिलाफ आपने कई काम कर दिए। तो ये सब चीज़ों को सामने रखकर ये बात करना कोई नाजायज़ या वो नहीं है, कोई हाइप या रेटोरिक नहीं है। ये बिल्कुल कर सकते। बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि संविधान में जो हम संशोधन करेंगे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए करेंगे। अच्छा, अब मोदी जी के कितने भाई हैं? 6, अमित शाह की बहन 6, गोलवालकर के 11। आप क्या बोल रहे हैं भाई? आप ये झूठ क्यों बोलते हैं? मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी, मुसलमानों का जो पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ है गिरा है, मुसलमानों बहनों का, बेटियों का जो TFR रेट है पूरे समुदायों से सबसे ज्यादा गिरा है TFR रेट। ये क्यों नहीं बोलते आप? ये क्यों नहीं बोलते कि 2070 तक, 2071 तक हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा 78.89 पे, और उसके 40 साल बाद 2001 में मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। कभी भी मुसलमान इस देश में हिंदू पॉपुलेशन से आगे नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आप ये खतरा पैदा कर दिए। आपने मैसेज दे दिया कि देखो ये बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा नहीं कहा बताइए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। ये जबान प्रधानमंत्री को जेब देती है। अच्छा, UCC की आप बात की पंकज भाई, आप बताइए UCC जो उत्तराखंड में बनाया गया है, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर कहा जा रहा है कि मुसलमान की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। और सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान की शादी अगर होती है तो निकाह से होती है, गवाह होते हैं, और दुल्हन को मेहर का अमाउंट दिया जाता है। आप बोले स्पेशल मैरिज एक्ट। अच्छा, UCC की बात करने वाले ये बता दें, ये जो आपने कानून बनाया यूपी में रिलीजन चेंज करने का, वो कहां से UCC से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा? लव जिहाद का आपने कानून बना दिया, UCC है। अच्छा, UCC किसका होगा? दयाभागा स्कूल का होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट का होगा? आप UCC की बात करने वाले ये भूल गए कि आर्टिकल 39ABC क्या कहता है कि इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज को, वेल्थ को सब में इक्वली बांट दिया जाए। नहीं बांटा जा रहा है। UCC की बात करने वाले ये क्यों भूल गए कि उसमें शराब पर पाबंदी लगाना है? लगाई ना शराब पर पाबंदी। आप हर बात को मुस्लिम समाज से क्यों जोड़ देते नहीं, हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल अब आर्टिकल 39ABC मुसलमान नहीं, मैं शराब सबके लिए है। मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। हाँ। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हुई तो आपने उसको मुसलमानों से क्यों जोड़ दिया? अगर बन रहा तो सबके लिए है ना पंकज भाई। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर मुसलमानों पर झूठा इल्जाम लगाया कि ये लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं, उन्हीं के गवर्नमेंट का डेटा है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए 2022 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट डाला, किसी ने, बीजेपी वाले ने केस डाल दिया था कि 2 बच्चों का नॉर्म, उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं हमको। सुप्रीम कोर्ट में आपने जवाब दिया और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। कैसा बोलते हैं ये जेब देता है प्रधानमंत्री को कि आप नफरत पैदा कर रहे हैं। कोई देखिए, मुसलमान गरीब जरूर होगा मगर उसमें इतना तो सेल्फ रेस्पेक्ट, स्टीम होगा कि वो हरगिज कबूल नहीं करेगा किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र उसको छीन कर दिया, रख ले। वो क्यों रखेगा? वो हम क्या छीनने वाले हैं? हम लोग चोरी करने वाले? हम लोग क्या जबान बोल रहे प्रधानमंत्री? उनको उसको ये स्पीच उनकी जिंदगी भर लोग याद रखेंगे, उनकी स्पीच को। ये लोग ये इस तरह प्रधानमंत्री ने एक चुनाव जीतने के लिए एक समुदाय को इतना बदनाम किया। डिग्निटी का, मेरी डिग्निटी कहां है बताइए? क्या आप कह रहे हैं कि किसी गले से छीन कर मुझे दिया जाएगा?
मैं घुसपैठ फिर घुसपैठी कैसे हूं बताइए? वैसे साहब फिर मैं रोकूंगा, ये बात तो प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के लिए कही, आपने फिर मुस्लिम ना, से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने नहीं कही कि कांग्रेस के लिए, अगर वो कहते तो मैं नहीं बोलता। बोलिए, वो कई बातें बोल रहे हैं कांग्रेस के बारे में, मैं उसका डिफेंड कर रहा हूं क्या? मैं उसको सब्सटैंशिएट कर रहा हूं। घुसपैठिया कौन है? घुसपैठिया तो हम है, घुसपैठी पंकज झा नहीं हो सकते, घुसपैठी आप नहीं हो उन्होंने सकते। ये कहा था कांग्रेस ना। की सरकार आई तो मंगलसूत्र छीन लिया अरे गया। भाई देखिए, चलिए घुसपैठी का 5 साल में 10 मर्तबा सवाल पूछा गया पार्लियामेंट में, जिसमें मेरा भी सवाल था कि डेटा बताइए घुसपैठियों का। किसने कहा था दीमक? किसने कहा था दीमक? किसके बारे में कहा था कि टर्माइट्स हैं? ये तो हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए, मैं थोड़ा सा ऑन अ लाइटर वेन जाता हाँ, हूँ। नहीं, जब lighter हमने vein आ जाइए। यहाँ पे सबसे पूछा कि ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो हमसे कई लोगों ने, आपके फैंस जो हैं, उन्होंने पूछा अकेले आ रहे हैं या साथ में तोप भी ला रहे हैं? साथ में तोप भी ला रहे हैं। नहीं, आप तोप को दावत देते तो उनको बोल देते, आप नहीं दिए दावत तो नहीं आए वो। अब बाहर ले ही नहीं जाते हैं ना उनको। हाँ? बाहर ले नहीं जाते कहीं हैदराबाद से। नहीं भाई, आपको चाहिए उनसे कांटेक्ट करें, उनको आप दावतनामा दें, बुलाएं। जिस तरह आप छोड़ देते हमारे एक दोस्त को हमारे पीछे, तो उनको आप दावत नहीं दिया आज तक, तो उनको बुलाइए, आप आपके स्टीम कॉन्क्लेव में, आपके उसमें बुलाइए। लेकिन एक बात बताइए ओवैसी साहब, ऐसी डायलॉग बाजी की जरूरत क्यों पड़ी कि छोटे को रोक रखा है, वो नहीं तोप है? हम ये क्यों बोले वो बोलिए सर प्लीज, ये तो बोलिए। ठीक है। नहीं क्यों बोले, बोलिए जरा। जो उस तरफ से नवनीत राणा ने जो बोला, क्या कहा उन्होंने? 15 सेकंड वाली बात जो। हाँ, अब ऐसा लगता है कि वो मोहतरमा को कोविड के दौरान में कोरोनिल ले लिए थे, वो उसका आफ्टर इफेक्ट अभी हो रहा है। तो होता है ना कि उनको कोरोनिल 15 मिनट चाहिए। आजकल आज देखिए यूपी में लोग कह रहे हैं कि जो कोविशील्ड कोवैक्सीन लिए उसका आफ्टर इफेक्ट की बहुत यूपी में चर्चा है। हम बोल रहे हैं कि ये लोग कोरोनिल ले लिए थे, इसलिए सब इस तरह के अनाप शनाप बक रहे हैं। क्योंकि आपने पूछा, नवनीत राणा ने कहा कि वो कह रही हैं कि उनको 15 मिनट चाहिए हमें तो 15 सेकंड लगेंगे। अरे कर दीजिए ना भाई, आप क्यों नहीं करना चाह रहे? आप क्या करना चाह रहे हैं? हम तो कह चुके हैं कि आप बुला लीजिए, हम आ जाते हैं पूरे परिवार के साथ, आप करिए। हम आपकी बर्बरियत को देखना चाहते हैं, हम आपके जुल्म को देख चुके, और जुल्म आप करना चाह रहे, करिए। अगर आपको एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है 16 सेकंड में जो करना, करिए ना, कौन रोक रहा आपको? बल्कि हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को बोलिए, हम उनके ऑफिस के सामने आ जाते।